हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम एक बड़ी ही फनी और इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द माइक्रोब। ये पोएम लिखी गई थी एक पोएट हिलेरी वेलोक के द्वारा और ये हमें बताती है एक ऐसे जीव के बारे में जो इतना छोटा है कि हमें दिखता ही नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। The microbe is so very small you cannot make him out at all. But many sanguine people hope to see him through a microscope. इसका मतलब माइक्रोब इतना छोटा होता है कि हम उसे खाली आंखों से देख ही नहीं सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखने की उम्मीद होती है। His jointed tongue that lies beneath 100 curious rows of teeth, his 7 tufted tails with lots of lovely pink and purple spots. उसके पास होती है एक अजीब सी जुबान और दांतों की 100 लाइन्स, 100 लाइन्स होती है दांतों की, और 7 पूंछ जिनके ऊपर पिंक और पर्पल स्पॉट्स बने होते हैं। On each of which a pattern stands, composed of 40 separate bands. His eyebrows of a tender green, all these have never yet been seen. उसकी हर टेल पे 40 अलग अलग डिजाइन्स होते हैं और उसके भुरिया ग्रीन कलर की होती है, लेकिन यह सब कभी किसी ने देखा नहीं। But scientists who ought to know assure us that they must be so. Oh, let us never doubt what nobody is sure about. पर साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब सच हो सकता है, इसलिए चलो हम कभी डाउट ना करें उन चीज़ों पर जिनके बारे में किसी को श्योरिटी नहीं है। तो बच्चों, कैसी लगी ये फनी पोएम। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ चीज़ें कितनी अजीब और इंटरेस्टिंग होती है और हमेशा सच भी नहीं होती। आप भी ऐसे छोटे छोटे माइक्रोब्स के बारे में और एक्सप्लोर करो और ढूंढो। साइंस बहुत ही मज़ेदार है। नेक्स्ट देखिए, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिया गया है जिसको आपको अपने नोटबुक में इसको नोट करना है और सीखना है। पहला है माइक्रोब। माइक्रोब क्या होता है? माइक्रोब ए टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है छोटा सा जिसे हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। तो माइक्रोब का मतलब ए टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा क्यूरियस, यहाँ पे क्यूरियस है, देखिए His jointed tongue that lies beneath 100 curious rows of teeth, मतलब 100 क्यूरियस, 100 अजीब से दांत। तो क्यूरियस का मतलब अजीब, स्ट्रेंज, अनयूजुअल। फिर मेक हिम आउट का मतलब सी हिम विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से देखना। उसके बाद टफ्टेड का मतलब विथ हेयर टाइट टुगेदर, बालों को एक साथ जोड़ के बांध देना। उसके बाद सेंगुइन का मतलब चीयरफुली ऑप्टिमिस्टिक पीपल, चीयरफुली ऑप्टिमिस्टिक, जो मतलब बहुत उम्मीद करके बैठे होते हैं कि काश कुछ हो जाए, कुछ दिख जाए। माइक्रोब देखा नहीं जा सकता खाली आंखों से, लेकिन सेंगुइन पीपल जो होते हैं वो उम्मीद में बैठे होते हैं कि काश दिख जाए। तो सेंगुइन का मतलब चीयरफुली ऑप्टिमिस्टिक। उसके बाद एश्योर मतलब से विथ सर्टेनिटी, मतलब श्योरिटी देना कि ऐसा हो सकता है, होगा, गारंटी देना। फिर विनीत का मतलब अंडर, माने नीचे। अभी देखिए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में आपको दिया गया है मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद दोज ऑन द राइट। लेफ्ट में कुछ वर्ड दिया गया है और राइट में कुछ दिया गया है, आपको मैच करना है। तो जॉइंटेड, जो साथ क्या जाएगा, आपका टंग जाएगा। यहाँ पे आपने पढ़ा था ना, जॉइंटेड टंग, मैं दिखा देता हूँ आपको, जॉइंटेड टंग। ऐसे आपको इस पोएम में से देख देख के मिलाना है। तो जॉइंटेड के साथ आपको मिलेगा टंग, टफ्टेड के साथ क्या था, टेल्स, 100 के साथ था रोज ऑफ टीथ, पिंक एंड पर्पल के साथ था स्पॉट्स, और टेंडर ग्रीन के साथ क्या था, आईब्रोज। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए, व्हाई कांट पीपल सी ए माइक्रोब, मतलब
लोग माइक्रोब को क्यों नहीं देख सकते? तो आंसर है पीपल कांट सी माइक्रोब बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। क्योंकि यह बहुत छोटा होता है साइज में, इसलिए इसको लोग देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। नेक्स्ट, इज द माइक्रोब मेल और फीमेल? ये जो माइक्रोब था, ये मेल था या फीमेल था, या आदमी था या औरत था, लड़का था या लड़की थी? व्हाट डज द पोएट थिंक? तो आंसर होगा यस, द माइक्रोब इज मेल। माइक्रोब क्या था? मेल था। द पोएट रेफर्स टू इट एज ही। पोएट ने उसको ही करके पुकारा है। देखते हैं कहाँ पे बोला था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला? हीज बोला। अगर लड़की होती तो हार बोलते, लेकिन यहाँ पे हीज बोला, तो उसका मतलब है कि ये मेल है। नेक्स्ट, मैनी सेंगुइन पीपुल होप टू सी ए माइक्रोब थ्रो ए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ए स्टेटिस्कोप, बी बैरोमीटर, सी माइक्रोस्कोप एंड डी टेलीस्कोप। तो सेंगुइन पीपुल माइक्रोब को कैसे देखना चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा माइक्रोस्कोप। मैं दिखा देता हूँ कहाँ से ये आंसर आया। ये देखिए, मैनी सेंगुइन पीपुल होप टू सी हिम थ्रो ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखते, ये है। ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपको खाली आंखों से दिखाई नहीं देगा। इसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। द माइक्रोब डज नॉट हैव, मतलब माइक्रोब का क्या नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। 3 ऐसा ऑप्शन है जो माइक्रोब का है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो माइक्रोब का नहीं है, तो उसको ढूंढना है आपको। तो ऑप्शन ए 100 रोज ऑफ टीथ, ये तो है, हमने पढ़ा था। ऑप्शन बी 7 टेल्स विथ पर्पल एंड पिंक स्लॉट्स, ये भी है। सी ए ग्रीनिश बॉडी विथ स्केल्स ऑन इट, ये भी है। लेकिन डी नहीं है, ए टेंडर ग्रीन आईलैशेस नहीं है, ग्रीन आईब्रोज है, तो ये नहीं होगा। 5th, ईच ऑफ द माइक्रोब्स टेल्स हैज डैश ऑन इट। हर माइक्रोब्स के टेल पे, पूंछ पे क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पैटर्न ऑन इट। उसके पूंछ पे पैटर्न होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, हाउ डू द साइंटिस्ट डिस्क्राइब द माइक्रोब? साइंटिस्ट लोग माइक्रोब को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आंसर, scientists describe the microbe as having a jointed tongue and 100 rows of teeth. It has 7 tufted tails with lot of pink and purple spots. Each spot has a pattern made of 40 separate bands. The microbe's eyebrows are tender green in color. Next, is this a funny poem? क्या ये funny poem था? What is funny about it? इसमें funny क्या था? तो आंसर होगा यस, दिस इज ए फनी पोएम। हाँ, ये एक फनी पोएम है। क्योंकि बिकॉज द पोएट मेक्स फन ऑफ द कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल थिंग दैट साइंटिस्ट गिव। नेक्स्ट, ये एक वोकैबुलरी दिया गया है आपको। ए साइंटिस्ट इज ए पर्सन हु डज एक्सपेरिमेंट एंड मेक डिस्कवरीज। एक साइंटिस्ट वो होता है जो एक्सपेरिमेंट करता है और डिस्कवरी करता है। मैच द पीपुल लिस्टेड बिलो विथ व्हाट दे डू। नीचे कुछ लोग दिया गया है और वो क्या करते हैं उसके साथ मैच कीजिए। जैसे जो लोग डिस्कवरी और एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको साइंटिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आई एम और व्हाट आई डू। मैं हूँ और मैं क्या करता हूँ। तो देखिए, ऑथर, ऑथर क्या करते हैं? ऑथर जो होते हैं वो किताब लिखते हैं। तो यहाँ पे कहा है ऑथर, ऑथर राइट बुक्स। तो इसके 2 पेज है, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आप इसको ऑथर को राइट बुक में मिला लेना। नेक्स्ट, चेफ। चेफ क्या होता है? जो होटल रेस्टोरेंट में खाना वगैरह बनाते हैं। तो चेफ को हम मिला लेंगे। इस पेज पे तो नहीं है, तो हम दूसरे पेज पे जाते हैं। चेफ, कुक फूड इन रेस्टोरेंट। तो चेफ को आप इससे मिलेंगे, कुक फूड इन रेस्टोरेंट। उसके बाद जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन होता है? जो न्यूज़पेपर में लिखता है, राइट फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन।
उसके बाद एंकर। एंकर कौन होता है? जो टीवी में जो प्रोग्राम होता है ना, ये गाने का प्रोग्राम, सिंगिंग का प्रोग्राम, डांस का प्रोग्राम, उसमें जो प्रेजेंट करता है, बोलता है, वो होता है। तो एंकर को हम बोलेंगे एंकर, प्रेजेंट प्रोग्राम ऑन टीवी और रेडियो। नेक्स्ट, जज। जज कौन होता है? तो जज वो होते हैं जो कोर्ट में केस को डिसाइड करते हैं, राइट या रॉन्ग डिसाइड करते हैं। फिर लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन कौन होता है? देखते हैं। मेंटेन्स लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरियन जो होगा, देख लेते हैं। लाइब्रेरियन मेंटेन्स ए लाइब्रेरी, ठीक है। फिर लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट कौन होता है? जो लिरिक्स लिखता है, तो गाने का लिरिक्स लिखता है जो, तो लिरिसिस्ट राइट सॉन्ग्स। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट कौन होता है? जो लोगों को वेलकम करता है, तो रिसेप्शनिस्ट ग्रीट एंड रिसीव गेस्ट एंड विजिटर, रिसेप्शनिस्ट। उसके बाद फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कौन होता है? जो दवाई बेचता है, तो फार्मासिस्ट होता है। तो फार्मासिस्ट का है, हाँ, फार्मासिस्ट प्रिपेयर एंड सेल्स मेडिसिन, फार्मासिस्ट। उसके बाद प्रीस्ट। प्रीस्ट कौन होते हैं? जो पूजा वगैरह करते हैं, प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज, ठीक है।